एवं मस्त कही कपट मुनि बोला कुटिल बोल, मिला वो हमार गुलाब निज कहा होता हमें ना खोल। ए मस्तु ऐसा ही हो कहकर वह कुटिल कपटी मुनि फिर बोला, किंतु तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूलने वाली बात किसी से कहना नहीं, यदि कह दोगे तो हमारा दोष नहीं। मैं तो ही पर जाऊं राजा, कहे कथा तब परमुआ काजा। छठे श्रवण ये परत कहानी, नाम तुम्हार सत्य महुमानी। हे बेगटे अधुमानित सामा, नाथ तोर सुनो भानु प्रताप। हे राजन, मैं तुमको इसलिए मना करता हूँ कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कान में ये बात पढ़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरे यह वचन सत्य जानना। हे प्रताप भानु सुनो, इस बात के प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के हिसाब से तुम्हारा नाश होगा, और किसी उपाय से चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करें तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। सत्य ना अधपदु कहीं न पोनाका, निज गुरु को बुकाऊ को नाका। राखे गुरु जो को विधाता, गुरु विरोध नहीं को जग भ्राता। राजा ने मुनि के चरण पकड़कर कहा, हे स्वामी सत्य ही है, ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करें तो गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं है। जो न चलब हम कहे तुम्हारे, हो नाथ नहीं सो हमारे। कहीं डर डर पतु मन मोरा, प्रभु मई देव श्राप अति घोरा। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूंगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, मुझे उसकी चिंता नहीं है। मेरा मन तो हे प्रभु केवल एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों का शाप बड़ा भयानक होता है। होई विप्रवसु कवन विधि, कहाऊ कृपा कर सोई। तुम तजी दीन दयाल निज, ये तुम न देखाऊं हे वे ब्राह्मण किस प्रकार से बस में हो सकते हैं, कृपा करके वह भी बताइए। हे दीनदयाल, आपको छोड़कर किसी को मैं अपना हितु नहीं देखता। सुनो रखो विविध जगत जग मानी, कष्ट साध मुनि होई की नानी। आई एक अति सुगम उपाय, कहा परंतु एक कठिनाई। तपस्वी ने कहा, हे राजन सुनो, संसार में पाए तो बहुत हैं, पर वे कष्ट साध्य हैं, बड़ी कठिनता से बनने में आते हैं, और इस पर भी सिद्ध हो या ना हो उनकी सफलता निश्चित नहीं है। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है, परंतु इसमें भी एक कठिनता है। मम आधीन जुगत न पसोई, मोर जाबो तबो नगर न होई। आज लगे अरु तबु ने भयाऊ, राजन वह युक्ति तो मेरे हाथ है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो नहीं सकता। जब से पैदा हुआ हूं तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गांव नहीं गया। जो न जाऊं तब कोई आकाजू, बना आई असमंजस आज। सुनो मैं इस बोलियूं मैं दुबानी, नाजुनी गम असनी बखानी। परंतु यदि नहीं जाता हूँ तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज यह बड़ा असमंजस सा पड़ा है। यह सुनकर राजा कोमल वाणी से बोला, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही है कि बड़े स्नेह लगूं पर कराई, गिरो निज सिर सदा चल दिया आद मोल वह संत धरानी धर
बड़े लोग छोटों पर शीघ्र स्नेह करते हैं। पर्वत अपने सिरों पर सदा तृण घास को धारण किए रहते हैं। अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फेन को धारण करता है और धरती अपने सिर पर सदा धूलि को धारण किए रहती है। अस कहीं गए नरेश पदुम स्वामी हो कृपाल, मोहिला भी दुख सहज प्रभु सज्जन दीन दयाल। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी कृपा कीजिए, आप संत हैं, दीन दयालु हैं, अतः हे प्रभु मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य सही है। जानि नृपहि आपन आधीना, थोरा तापत कपट प्रदीना। सत्य कहूँ भूपति सुन तोहि, जग माहिन दुर्लभ कछु मोहि। अब जितना आज मैं करी हूँ तोरा, मन वचन भगत नहीं मोरा। जोग जुगत तब मंत्र प्रभाव, करहि तवहि जब करहि दुराव। राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूँगा, क्योंकि तुम मन वाणी और शरीर तीनों से मेरे भक्त हो। पर योग युक्ति तप और मंत्रों का प्रभाव तभी भलीभूत होता है जब वे छिपा कर किए जाते हैं। जो नबी इसमें कराऊं रसोई, तुम पर सब मुझे जान ना कोई। अन्न सो सोई दोई भोज कराई, अन्न सो जोई जोई भोज कराई। सोई सोई तब आय सो अनुसराई, तीन के ग्रह जे नहीं जान, तब बस होई भूत शुमान। जाए उपाय रचहु नपुनीर, संवत भरि संकल्प करेहु। हे नरपति, मैं यदि रसोई बनाऊं तुम उसे परोसो और मुझे कोई जानने ना पावे, तो उस अन्न को जो जो खाएगा सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। यही नहीं, उन भोजन करने वालों के घर भी जो कोई भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन, जाकर यदि उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लेना। नित्य नूतन दिजु सहस सतुम वरे सहित परिवार, मैं तुमरे संकल्प लगी दिन ही करबो जीवनार। नित्य नए 1,00,000 ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रित करना मैं तुम्हारे संकल्प के काल अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूंगा। विधि धूप का अति दूर, ही सकल करी हई बेप्रमख सेवा, प्रसंग सज देवा। हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे बस में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस प्रसंग संबंध से देवता भी सहज ही बस में हो जाएंगे। एक तो ही कहूँ मैं भी बेस न खाऊं, तुम्हें उपरोहित कहूँ राया, हरियाणा मैं करी माया। मैं एक और पहचान तुमको बता देता हूँ कि मैं इस रूप में कभी नहीं आऊंगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा। तपोवलते करो आप समान, नगरियों की आवर मैं करता देश राजा, सब विधि पूर समान राजा। गए से बहुत सहन अबुझी, कोई भूल मैं तपोवलते दुर्लभ समेत, तब के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रखूंगा। और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूंगा। हे राजन, रात बहुत बीत गई, अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी, तब के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते में ही घर पहुंचा दूंगा।
मैं आऊँ सोई वेश धरी पहचानूं तब मोय, जब एकांत बुलाए सब कथा सुनाए। मैं वही पुरोहित का वेश धर कर आऊंगा, जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊं, तब तुम मुझे पहचान लेना। सयन की इन रखवाल सुनाई, आज मुराद है चलो जान। समित भुवने ताहत आई, सोबिन सोब सोब सोहती। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वह कपट ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका था, इसे खूब गहरी नींद आ गई, पर वह कब कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। उसी समय वहां काल केतु राक्षस आया, जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था, खूब चंद प्रपंच जानता था। उनके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट, किसी से न जीते जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों, देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सबको पहले ही युद्ध में मार डाला था। उस दुष्ट ने पिछला बैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचार यानी षड्यंत्र किया, और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। भावी वश राजा प्रताप भानु कुछ भी न समझ सका। जय श्री राम।